को अध्ययन कराने के लिए आज हम द्वितीय कक्षा में उपस्थित हूँ। इससे पूर्व हमने आपको प्रायिकता की संकल्पना तथा सिक्कों को उछालकर उनकी प्रायिकता को कैसे ज्ञात करते हैं अध्ययन किया था। उसी के क्रम में हमने आपसे कहा था कि आप पासा या डाइस के विषय में पढ़ के आएंगे, स्वाध्याय करके आएंगे। उसी को हमने आज शिक्षण बिंदु लिया है। इस शिक्षण बिंदु की सहायता से हम आज आपको अध्ययन कराएंगे। हमने यहाँ पर कुछ छोटे से शिक्षण बिंदु लिए हैं। यह शिक्षण बिंदु है पासा या डाइस क्या होता है, हम आपको प्रैक्टिकली तौर पर दिखाएंगे भी। दूसरा है एक पासे को कई बार उछालने पर विभिन्न अंकों की आने की संभावना। जब पासे को हम कई बार उछालते हैं तो उसके विभिन्न प्रकार के जो अंक आते हैं उनकी संभावना क्या होगी, उसका हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। नंबर 3, एक पासे को एक बार उछालें तथा 2 बार पासे को एक साथ उछालने पर संभावित परिणाम क्या, आउटकम क्या प्राप्त होते हैं, हम यहाँ पर करके देखेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। इसी के साथ पासे के संबंध में हम प्रश्नों का भी हल करेंगे। इस प्रकार से इस अध्याय की शुरुआत हम करेंगे। आइए प्रथम शिक्षण बिंदु पासा या डाइस क्या होता है। यह एक त्रिविमीय 3 डायमेंशनल प्रकार की आकृति होती है। इसका आकार घनाकार या घन के आकार का, क्यूब के आकार का, यह छोटा क्यूब होता है। क्यूब में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपस में बराबर होती हैं। यह पासे के आकार का होता है। यह क्यूब का छोटा रूप होता है, अर्थात लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इसमें बराबर होती हैं। आपने देखा होगा सांप सीढ़ी का जो बच्चे खेलते हैं वो इसी पासे का उपयोग करते हैं। उसमें 6 सतह, अर्थात पासे में कितनी सतह होती हैं? 6 सतह होती हैं, अर्थात 6 सतह। इस प्रकार से इसमें प्रत्येक सतह पर अलग अलग निशान होते हैं। डॉट्स बने हों, अंक लिखे हों या उस पर रोमन भाषा में भी लिखे हो सकते हैं। तो अब इसका एक ध्यान रखा जाता है, एक जो अंक है, एक डॉट बना है तो उसके अपोजिट साइड में 6, ये देखिए 6, इसके अपोजिट साइड में क्या होगा, अर्थात इसको 7 की संख्या को पूर्त करता है। अब इसमें आप 2 ले लें, 2 के अपोजिट में क्या होगा, 5 होगा, क्योंकि 1 के अपोजिट में कितना है, 6 इजिकल टू 7, ये इसको पहचाने। अब 2 लिया हमने, 2 के अपोजिट में कितना होना चाहिए, 2 अपोजिट में देखें, इसके विपरीत दिशा में देखें तो 5 है, इसको पलट दें तो 5 और 2 कितने हो गए, 7। अब 3 लेंगे तो 3 को देखें, 3 के अपोजिट में क्या होगा, 3 + 4 इजिकल टू 7, अर्थात 1 के अपोजिट साइड में 6 होगा इजिकल टू 7, 2 के अपोजिट में 5 होगा इजिकल टू 7 और 3 के अपोजिट में 4 होगा इजिकल टू 3 और 4 7। इस प्रकार से ये छोटा सा क्यूब के प्रकार की यह आकृति होती है। इसको आप देख सकते हैं, हमने बनाया है, इसको आप देख सकते हैं प्रत्येक इसमें। अब सरफेस या सतह या फलक एक ही बात होती है। फलक को जानने के लिए, सरफेस को जानने के लिए आप शिक्षण कक्ष में जिसमें आप पढ़ते हैं उसमें आपने देखा होगा, क्लासरूम जिसे कहते हैं, उसमें आपने देखा होगा कि उसमें दीवारें होती हैं। दीवार कितनी होती है,
दीवार आप लोग गिन लेंगे कि 4 दीवारें होती हैं। कितनी दीवारें? 4 दीवारें होती हैं। तो 4 सतह हो गई। एक ऊपर सतह हो गई, छत जिसे कहते हैं, और एक नीचे आधार होता है, वो एक सरफेस हो गई। अर्थात आपने अब जान लिया कितनी सतह हो गई? कितनी सतह हो गई? 4 और एक 5 और एक 6। अर्थात इसी प्रकार से इस पे 6 डॉट्स हमने बनाए थे। एक और ये एक के बाद 2, 3, इसमें कितनी है? सभी सतह को हमने आपको सूत्र किया है। इसमें डाइस में कितनी सतह होती है? सरफेस सतह कितनी होती है? सतह इजिकल टू डाइस में 6 सतह होती है। हमने यहाँ पे बना के दिया है क्योंकि ये आपका 3D है। 3D हो, यहाँ पे 2 डायमेंशनल शो करने की कोशिश की है। 2 डायमेंशनल है, ये इस तरह से बना होता है। अब इसमें कॉर्नर कितने होंगे? आप देखें, जब आपका जो शिक्षण कक्ष है उसमें कॉर्नर कितने कोने होते हैं? 4 नीचे कॉर्नर होंगे और 4 ऊपर कॉर्नर होंगे। कॉर्नर की संख्या कितनी होगी डाइस में? 8 कॉर्नर की संख्या। ऐसे ही आप देखें, ये है, मान लीजिए आपका रूम, ये है 4 कॉर्नर, 1 2 3 4, और 2 कॉर्नर, 4 कॉर्नर ऊपर होंगे, 1 2 3 4। तो डाइस में कितने कॉर्नर होंगे? 8 कॉर्नर पाए जाते हैं। अब आती है भुजाएं कितनी होंगी? डाइस में भुजाएं कितनी होंगी? यहां पे हमने शो किया है ए बी, एक भुजा होगी, एक भुजा, बी सी दूसरी भुजा होगी 2, सी डी 3 भुजाएं हो गई, डी ई 4 भुजा हो गई, ई एफ 5 भुजा हो गई, एफ ए 6 भुजा हो गई, उसके बाद ए एच 7 भुजा हो गई, और एच सी 8 भुजा हो गई, बी जी 9 भुजा हो गई, जी डी 10, और ई एच 11, एफ जी 12 भुजाएं। इस प्रकार से आप देखें, ये 12 भुजाएं प्राप्त होती हैं। अब कॉर्नर हमने बताया 8 होते हैं। तो देखिए, एक कॉर्नर ये हुआ, एक कॉर्नर ये हुआ, एक कॉर्नर ये है, और एक कॉर्नर ये है। 4 कॉर्नर ऊपर के हो गए। नीचे देखें, एक कॉर्नर कोना ये है, एक कोना ये है, एक कोना ये है, एक कोना ये है। इस प्रकार आप देखें कि पासे में कितने फलक, कितनी सरफेस? 6 सरफेस। कितने कॉर्नर? 8 कॉर्नर होते हैं। कितनी भुजाएं होती हैं पासे में? आपने देखा यहां पर कितनी? 12 भुजाएं होती हैं। तो यहां पर 6 सतह हो गई 6, और किनारे कितने होंगे? किनारे होंगे इनके 8। भुजाएं होंगी 12। इस प्रकार का घन का रूप क्या कहलाता है? पासा कहलाता है। ऐसे सांप सीढ़ी का खेल इसी के माध्यम से बच्चे खेलते हैं। आइए शिक्षण बिंदु 2 की ओर चलें। एक पासे को कई बार उछालने पर विभिन्न अंकों के ऊपर आने की संभावनाएं निम्नवत हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। इनकी पूर्ति कैसे करेंगे? ये सारणी आप बनाएंगे। पासा फेंके जाने की संख्या, पासे को कितनी बार फेंकेंगे उनकी संख्या दी है। 15 बार, 30 बार और 45 बार इसको फेंका जाता है। पासे पर इन अंकों के आने की संख्या, ये जो अंक दिए हैं 1 2 3 4 5 6, पासे पर 6 सरफेस होती है, 6 फलक होते हैं। उनके आने की संख्या कितनी होगी? जब पासे को 15 बार फेंका जाता है, उछाला जाता है, तो एक अंक 2 बार, 2 3 बार, 3 4 बार, 4 1 बार, 5 1 बार, 6 कितने बार आएगा? इसको आपसे पूछा गया है। तो यहां पर इनको काउंट कर लेते हैं। 2 3 5,
4 9 और एक 10 और एक 11। 15 से 11 को सब घटा देंगे तो यहां पर आएगा आपका 4, ये 4। इस तरह से ये 4, 6 कितनी बार आएगा? 4। इसी प्रकार से ये 30 फेंके जाने की संख्या कितनी है? 30। एक अंक आता है 4 बार, 2 अंक 3 बार, 4 5, ये 4 6 बार, 5 की संख्या ज्ञात करनी, कितने बार आएगा? 6 संख्या आती है 4। यहां पर इसी प्रकार से 4 और 3 7, 5 12, 6 18 और 4 22। 30 में से 22 को घटाएंगे 8 बचेगा। तो यहां पर ये जो खाली जगह है उसमें क्या आएगा? सब बच्चे बताएंगे 8 आएगा। सब लोगों ने समझ लिया होगा, 8 आएगा। इसी प्रकार से अब 5 से फेंके जाने की संख्या कितनी है? 45 है। तो 1 अंक 7 बार, 2 8 बार, 3 8 बार, 4 की संख्या ज्ञात करनी है कि कितना अंक आएगा? 5 5 बार, 6 5 बार। इस प्रकार से जो दिए गए अंक हैं उनको हम जोड़ लेते हैं। ये 7 8 15, 8 23 और ये 33। 33 पे यहां पर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो यहां देखेंगे 45 में से 33 घटाएंगे तो कितना आएगा? 12 आएगा। ये रिक्त स्थान इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? आप ये रिक्त स्थानों को यहां पर टेबल के द्वारा, सारणी के द्वारा, ऐसे और भी आ सकते हैं तो उनको भी आप भर सकते हैं। शिक्षण बिंदु 3, एक पांसे को एक बार तथा 2 पांसे एक साथ उछालते हैं तो संभावित परिणाम आउटकम ज्ञात करना। अर्थात एक पांसे को जब एक बार उछालते हैं तो उसके परिणाम क्या प्राप्त होंगे, आउटकम क्या प्राप्त होंगे, और 2 पांसों को, समांगी पांसों को एक साथ उछालते हैं तो उनके आउटकम क्या प्राप्त होंगे, ये प्रश्न का अभिप्राय है। पासा आपने देखा होगा, इस तरह से ये पासा होता है। इसमें 6 सरफेस होती है, 6 सतह होती हैं। इसको आपने प्रथम अध्याय में भी जान लिया था। डालने का काम करते हैं तो पूछ रहा है इनके परिणाम, इनके आउटकम क्या होंगे। इस तरह से इनको उछाला जाता है तो आप उछालेंगे तो इनकी संभावना ये है कि 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है और 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है और 5 या 6 भी आ सकता है। ये इनके आउटकम होंगे, परिणाम होंगे। तो वहां पर कैसे ज्ञात करेंगे, ये हम यहाँ पर हल करेंगे। इसका अभिप्राय ये है, हल कैसे करेंगे देखिए। हल करने का तरीका है, हल ऐसे करेंगे, पांसा फेंकने की संख्या, यहां जो पांसा हम फेंकेंगे उसकी संख्या क्या है, और यहां पर परिणाम देखेंगे। परिणाम देखेंगे हम यहां पे, जिसे हम कहते हैं आउटकम्स क्या होंगे। इसमें इस तरह से टेबल हम बना लेंगे। ये टेबल है हमारी, इस तरह से। यहां पर पासे की संख्या, पासा जब हम 1 लेते हैं, पासे की संख्या कितनी होगी? 1 लेंगे। 1 पासा लिया और हमने उसको उछाला, जैसे कि हमने अभी दिखाया था आपको। 1 पासा लिया और हमने उछाला, तो उसकी सहायता से हमने एक सूत्र भी बना लें, सूत्र का भी निगमन कर लें। तो सूत्र क्या होगा? सूत्र हम यहां पे देखें, 6 to the power n, जहां n पासे की संख्या है, अर्थात n बराबर, यहां कितने पासे की संख्या है? 1 पासा लिया है तो n बराबर 1 होगा, अर्थात
6 पे पावर 8 बराबर 6, अर्थात यहाँ पे जो पासा फेंकेंगे उसके आउटकम की संभावना कितनी है? 6 है। तो क्या है देखिए, 1 2 3 4 5 और कितनी 6। यहां पे देखिए ये सभी अलग अलग हैं, 5 6। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। अर्थात एक पासे को फेंकने की संभावना कितनी है? उतने आउटकम प्राप्त होंगे, 6 आउटकम प्राप्त होंगे। अब हम यहां पर 2 पासे, पासों की संख्या कितनी है? 2 पासे हैं, उनको हम फेंकेंगे, उनके आउटकम की संभावना कितनी होगी, उनके परिणाम कितने प्राप्त होंगे। तो यहाँ सूत्र की सहायता से हम उनको लिख लेंगे कि कितने प्राप्त होंगे। यहाँ पे 6 की 2, क्योंकि 2 पासे एक साथ फेंके तो कितनी होगी संख्या? 6 × 6 = 36। अर्थात इसके 2 पासे जब एक साथ फेंके जाएंगे उनकी संभावना हमने ज्ञात कर लिया, कितनी होगी? 36 होगी। अब हम लिखते किस प्रकार से हैं वो यहां देखें, 1 1 2, इसको इस तरह 1 3 1 1, यहां पर 1 होगा, इस तरह से लिखेंगे 1 1 ये होगा, 1 2 होगा, इसको हमने ब्रैकेट में बंद कर दिया, 1 3 1 4 1 5 और 1 6। इस प्रकार से इनके प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। इस प्रकार से 3 1 3 2 3 3 3 4 और 3 5 और 3 6। इस प्रकार सभी देखें आप, सभी भिन्न भिन्न अलग अलग प्राप्त होते हैं। 4 1 4 2 4 3 4 4 और 4 5 4 6। इसी प्रकार से 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6। इसी प्रकार से 6 2 6 3 6 4 6 5 6 इस प्रकार से हम देखें इनकी घटनाएं कितनी प्राप्त होती हैं, 36 प्राप्त होती हैं। देख लें कुल मिला के जो हमने यहां से ज्ञात की थी वो हमने अब इवेंट के रूप में हमने अलग अलग लिख दी हैं। अब आप यहां से देख सकते हैं कि जिसका प्रथम अंक 1 है उसकी प्रायिकता हमने मान ली ई है। प्रथम अंक जिसका 1 है उसकी प्रायिकता ई है, उसकी प्रायिकता को हमें ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करते हैं? उनकी कुल संख्या कितनी है देखें, 1 2 3 4 5 6। अर्थात यहां पर एक अंक सभी में प्रथम स्थान पे है, उनकी संख्या कितनी है? 6 है। तो कैसे लिखेंगे? PE = 6/36 कितना होगा?
इसकी प्रायिकता होगी 1/6, 6/36। कुल संख्या कितनी है इनकी? 6 है और कुल कितने अंक हैं? 36, इसलिए प्रायिकता इतनी। अब यहाँ पे एक बात बता दें कि ऐसी संख्या जिनकी क्या है, जिनके अंक समान है, उनकी प्रायिकता कितनी होगी? जिनके अंक दोनों में समान है। उछालने ऐसी घटना F है, PF हम मान लें, ऐसी घटना PF का मान ज्ञात करो जिनमें दोनों अंक समान हो, उनकी प्रायिकता कितनी होगी? उनकी प्रायिकता देखें आप, एक तो ये है, ये देखें, ये देखें आप इस प्रकार से, यहां पे आप देखें 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, इनकी संख्या कितनी है? PF इजिकल टू 6/36 इजिकल टू 1/6। PF जिन प्रायिकता ज्ञात करो जिनकी संख्या कैसी है? समान है, उनकी प्रायिकता कितनी होगी? PF की प्रायिकता कितनी होगी? 1/6। थर्ड हमने मानी है प्रायिकता G है, उन संख्याओं का योग जिनकी संख्या 7 है, उनकी प्रायिकता ज्ञात करेंगे इस सारणी के माध्यम से। प्रायिकता क्या है? G है, G, उनका योग देखेंगे तो देखें यहां पर 6 और 1 7 होता है, 2 और 5 7 होता है, 3 और 4 7 होता है, और 4 और 3 7 होता है। यहां ये भ्रमित मत होइए कि ये और ये संख्याएं एक हैं, ये अलग अलग संभावनाएं हैं, इसलिए ये अलग है और ये अलग है। और ये है आपका 5,2 और ये है 6,1। इस प्रकार से कितनी संख्या हुई? 1, 2, 3, 4, 5 और 1 6। इस प्रकार से 6/36 बराबर 1/6 ये प्रायिकता प्राप्त की जा सकती है। इसी प्रकार से हम जब तीन 500 को एक साथ उछालते हैं तो उनकी प्रायिकता को कैसे लिखेंगे? 6/3 इक्वल टू 6 इंटू 6 इंटू 6 इक्वल टू 216। उनकी संभावनाएं, उनकी आउटकम कितने प्राप्त होते हैं? 216 प्राप्त होते हैं। इस तरह से उनको लिखा जाएगा, फिर उनके आधार पर प्रश्नों को हल किया जाता है। ये शिक्षण बिंदु की ओर चले। अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न को हमने प्रश्न नंबर 1 लिया है। एक 500 को 1000 बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम क्या प्राप्त होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस प्रकार से परिणाम प्राप्त होते हैं जिनकी बारंबारताएं क्रमशः 179, 150, 157, 149, 175, 190। प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता ज्ञात करो। प्रत्येक परिणाम जो प्राप्त होता है उसकी प्रायिकता ज्ञात करो। तो इसके लिए हमने एक सारणी बना लेते हैं जिसके आधार पर हम तुरंत देख सकेंगे किसकी प्रायिकता, किसकी बारंबारता कितनी है। तो यहाँ पर परिणाम, पहले में परिणाम लिख लें, परिणाम, और दूसरे में बारंबारता, क्योंकि बारंबारता नहीं है तो यहाँ पे बारंबारता। अब बारंबारता परिणाम के अनुसार क्रम से दी है तो 1 कितनी है? 179, 2 150, 3 157, 4 की बारंबारता 149, 5 की बारंबारता 175 और 6 की बारंबारता देखें 190।
इस प्रकार से ये बारंबारताएं दी हैं। अब देखिए यहां पर प्रायिकता ज्ञात करने के लिए पी आई का एक सूत्र लगा दें। पी आई इजिकल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार से आई के मान होंगे। आई का अर्थ है प्रारंभिक घटना, द्वितीय घटना, तृतीय घटना, फोर्थ घटना, फिफ्थ घटना और सिक्स्थ घटना। ये इस प्रकार से घटनाएं हैं। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है, पांसे को कितने बार फेंका जाता है। हमने आपको पांसा दिखाया था, इसको कितनी बार फेंका जाता है, 1000 बार फेंका जाता है। पांसे को फेंकने की संख्या, पांसे यहां पे लिखें, पांसे को फेंकने की संख्या बराबर 1000। इस प्रकार से अब प्रारंभिक घटना के लिए हम क्या लिखें, प्रारंभिक घटना के लिए P(E1) अर्थात प्रथम की बारंबारता बटे पांसे को फेंकने की कुल संख्या, यहां जोड़ लें कि कुल संख्या बराबर 1000 अर्थात एक की बारंबारता कितनी है 179 अपॉन कुल पांसे को कितनी बार फेंका गया 1000 बार। तो यहां पे इसका भाग देंगे 0.179। इसी प्रकार से 2 PE2 दूसरी घटना, उसकी बारंबारता 150 बटे 1000 इक्वल टू 0.15। इसी प्रकार से PE3 थर्ड इवेंट में 157 बटे 1000 इक्वल टू 0.157। फोर्थ में PE4 इक्वल टू 4 में देखें 149 अपॉन 1000 इक्वल टू 0.149। और 5 में PE5 ये घटनाएं हैं, कितना है 175 अपॉन 1000 इक्वल टू 0.175। नंबर 6 PE6 इक्वल टू 190 अपॉन 1000, इसको लिख सकते हैं 0.19। यहां पर हम देखें कि घटनाएं इस प्रकार से प्राप्त होती हैं, अर्थात एक फॉर्मूला हमने आपको पहले बताया था कि PE1 प्लस PE2 प्लस PE3 प्लस PE4 प्लस PE5 प्लस PE6, इनकी वैल्यू 0 to 1 लाई करेगी, 0 और 1 के मध्य होगी तो प्रायिकता घटित होगी, घटना घटित होगी। यदि इनके बीच लाई नहीं करेगी तो प्रायिकता घटित नहीं होगी। सभी मानों को यहां पर रख देते हैं क्रम से 0.179 प्लस 0.15 प्लस 0.157 प्लस 0.149 प्लस 0.175, ये पॉइंट यहां पे है, प्लस 0.19। सभी घटनाओं को घटित होने की प्रायिकता को हम क्या कर लेंगे, यहां पर हम ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो जोड़ने से हमें प्राप्त होगा, यहां पे ये देखिए 5, 9, 7, ये 3 डिजिट में है, इनको ऐड करेंगे 5, 9, 14 ये 9 ये 0 यानी 3। अब 9, 7, 4, 5, 7, 0, यहाँ पे 1, 4, 1,
ये 1, ये भाग आपका आएगा 1 पॉइंट। इस प्रकार से ये प्रायिकता जो PE इजिकल टू कितनी आई 1.00, अर्थात प्रायिकता की वैल्यू कितनी आई 1, अर्थात ये घटना घटित हो गई। कार्य है प्रश्न नंबर 1, पासे में कितने फलक होते हैं? हमने आपको बता दिया पासे में कितने फलक होते हैं, लिखेंगे। प्रश्न नंबर 2, पासे को एक बार उछालने पर आउटकम या परिणाम क्या प्राप्त होता है? हमने आपको बताया है। प्रश्न नंबर 3, पासे का उपयोग किस खेल में किया जाता है? ये आपको 3 प्रश्न हमने दिए हैं और इसी के साथ स्वाध्याय करके आएंगे कि एक थैले में 3-4 रंगों के गोले होते हैं, एट रैंडम जब गोले को निकाला जाता है तो उसकी प्रायिकता क्या होती है, इस विषय में आप पढ़ के आएंगे। आशा करता हूं कि यह आपको आज का क्लास ठीक प्रकार से समझ में आया होगा। आज का यहीं पर समापन होता है।